टीपू सुल्तान महान था या शैतान? मैसूर के टीपू सुल्तान को लेकर हमेशा विवाद चलता रहता है। कुछ लोग टीपू सुल्तान को स्वतंत्रता सेनानी मानते हैं, वहीं बहुत सारे लोग टीपू सुल्तान को मंदिर तोड़ने वाला आक्रांता मानते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि टीपू सुल्तान एक क्रूर मुस्लिम शासक था और हिंदुओं का सबसे बड़ा दुश्मन था। कितनी सच्चाई है इन बातों में, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, क्या टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी और भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुआ था? तो एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि हाँ, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन इसके पीछे की सच्ची कहानी जानकर आपको सब समझ में आ जाएगा। दरअसल टीपू सुल्तान मुगल साम्राज्य के कमजोर होने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते प्रभाव से चिंतित था। टीपू को एहसास था कि मुगलों के कमजोर पड़ने से ईस्ट इंडिया कंपनी की राह आसान हो गई है। उन्हें अपने सत्ता खोने का बहुत ज्यादा डर सता रहा था। इसीलिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों की मदद ली थी और अंग्रेजों से लड़ाई लड़ा था। सबसे पहली बात, एक लेखक जिनका नाम है मिनहाज मर्चेंट, इनके अनुसार टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से लड़ाई तो लड़ी थी, लेकिन टीपू सुल्तान ने भारत की मदद करने के लिए ब्रिटेन से या अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी थी, बल्कि दक्षिण भारत में वो अपनी सल्तनत बचाने के लिए लड़ रहा था। यानी वो अपना सत्ता बचाने के लिए लड़ रहा था। उसे अंग्रेजों के हाथ अपने सल्तनत खोने का डर था, इसीलिए वो लड़ रहा था। तो जैसा कि हमें बताया जाता है कि टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर था, तो ये सरासर गलत है। दरअसल वो अपनी सत्ता बचाने के लिए, अपनी सल्तनत बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था। इस लेखक की माने तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों की लड़ाई एक घुसपैठिए की दूसरे घुसपैठिए से लड़ाई थी। इसके अलावा इतिहासकार इरफान हबीब का कहना है कि 18वीं सदी के मैसूर का शासक टीपू सुल्तान स्वतंत्रता सेनानी नहीं था। तो ये बात सरासर झूठ है कि टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर था या स्वतंत्रता सेनानी था। तो अब बात करते हैं, जब टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था तब वो क्या करता था, इसके बारे में मैं आपको जानकारियां देता हूँ। टीपू सुल्तान के सैकड़ों पत्र हैं। वह अपने पत्रों में ही दावा करता है कि वो किस तरह का व्यवहार हिंदू लोगों से किया करता था। एक पत्र में टीपू सुल्तान स्वयं कहते हैं कि मैंने 4 लाख हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन किया। दूसरे पत्र में टीपू सुल्तान ने कहा है कि अल्लाह के आशीर्वाद से कालीकट के तमाम हिंदुओं का धर्मांतरण कर लिया गया है। इसके अलावा टीपू सुल्तान की सेनाएं गरीब और असहाय हिंदू लोगों पर जबरदस्ती करती थी, साथ में जुल्म भी करती थी। जो शासक मंदिरों को तोड़ने के लिए गर्व महसूस करता है, जो हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन कराता हो, क्या इतिहास में उसकी व्याख्या महान शासक के तौर पर की जानी चाहिए? ऐसा माना जाता है कि टीपू के कुर्ग अभियान के वक्त करीबन 1000 हिंदुओं को जबरन इस्लाम में धर्मांतरित विलियम लोगन के किताब वाइजेज ऑफ द ईस्ट में मिलता है। इसके साथ यह भी सही है कि टीपू सुल्तान ने वाराह मंदिर पर हमला किया था। यह भी कहा जाता है कि टीपू ने फारसी को अपने दरबार की भाषा का दर्जा दिया और कन्नड़ को नजरअंदाज किया। टीपू सुल्तान ने सैकड़ों हिंदुओं का इसलिए कत्ल कर दिया था क्योंकि उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा टीपू सुल्तान ने कई हिंदू और ईसाई समुदाय लोगों को प्रताड़ित किया। टीपू सुल्तान ने अपने आसपास की चीजों का इस्लामीकरण करना चाहता था। उनसे बहुत सी जगहों का नाम बदलकर मुस्लिम नामों पर रखा, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सभी जगहों का नाम फिर से पुराने रख दिए गए। टीपू सुल्तान ने गद्दी पर बैठते ही मैसूर को मुस्लिम राज्य घोषित कर दिया था। उसने करीब 1 करोड़ हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें मुसलमान बना दिया, लेकिन टीपू सुल्तान की मृत्यु के बाद वे लोग फिर दोबारा मुसलमान से हिंदू बन गए थे। टीपू सुल्तान की इन बातों को जानकर आप खुद सोचें, उसकी व्याख्या एक महान शासक के तौर पर की जानी चाहिए। क्या यह सही है? क्या इससे ये नहीं पता चलता कि भारत में जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है उससे कितना छेड़छाड़ किया गया है? आखिर भारत के लोग एक क्रूर शासक को महान क्यों माने? आप हमें कमेंट करके बताएं और इसके बारे में राय दें। अगर आपको भारत के इतिहास से संबंधित जानकारियाँ अच्छी लगती है तो कृपया करके आप इस चैनल राइज ऑफ भारत को जरूर सब्सक्राइब करें।